Good morning, students. I hope you are well at your home and enjoy your study. Now, the periodic exam will coming soon after the 5 अगस्त 5 अगस्त से जो पीरियोडिक टेस्ट होंगे उन पीरियोडिक टेस्ट का जो सिलेबस है एसएसटी का क्लास 10th का, तो यहाँ पर हम इस साइड में ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। ये सब्जेक्ट्स हैं, ये सब्जेक्ट नंबर हैं और ये सब्जेक्ट चैप्टर के नेम हैं। ये मैक्सिमम मार्क्स हैं। सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट एसएसटी है, उसके जो सब पार्ट हैं ज्योग्राफी में पहला चैप्टर आ रहा है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। और जैसा कि अपने को पता है टोटल जो है वो 40 मार्क्स का पेपर होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका। इन 40 मार्क्स में जो ज्योग्राफी से पोर्शन आएगा, ज्योग्राफी से रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, हमने 2 चैप्टर पढ़ लिए, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर 4th चैप्टर। पर इस एग्जाम में ओनली यही चैप्टर आएगा ज्योग्राफी से रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। और इस चैप्टर में से 10 मार्क्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज आएंगे। सिविक्स में हमने जो चैप्टर पढ़े हैं उनमें से चैप्टर फर्स्ट है पावर शेयरिंग और चैप्टर सेकंड है फेडरलिज्म। दोनों चैप्टर से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। और इकोनॉमिक्स जो है उससे चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट है, उससे 10 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे। तो टोटल जो 40 मार्क्स का पेपर होगा उस 40 मार्क्स में 10 मार्क्स ज्योग्राफी से आएंगे, 20 मार्क्स हैं सिविक्स के पोर्शन में से आएगा और 10 मार्क्स है इकोनॉमिक्स के पोर्शन में से आएगा। हमने इकोनॉमिक्स में 2 चैप्टर पढ़ लिए लेकिन इनमें से एक ही आ रहा है, और ज्योग्राफी में 2 चैप्टर पूरे हो गए, उसमें से एक ही आ रहा है। तो टोटल जो 40 मार्क्स का पेपर होगा उस 40 मार्क्स में से ज्योग्राफी में 10 मार्क्स का पहला चैप्टर और सिविक्स के 2 चैप्टर हैं 10 मार्क्स के 20 मार्क्स के होंगे। इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट है, ये वाला चैप्टर 10 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा। अपने को पता है ऑनलाइन टेस्ट होगा, तो ऑनलाइन टेस्ट में सारे क्वेश्चंस जो हैं वो 1 वर्ड क्वेश्चन आएंगे। 1 वर्ड मीन्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। मीन्स 4 ऑप्शन में से हमें सही ऑप्शन को चूज करना है। OMR शीट की तरह ये आंसर आएंगे, हमें सही आंसर पर ही क्लिक करना है। तो ये MCQs टाइप जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है इसका SST क्लास 10th का सिलेबस अपना ये है। 40 मार्क्स का पेपर 10 मार्क्स के 4 चैप्टर में से आएंगे। इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मैसेज करके व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट्स भले ही नेचर ऑफ क्वेश्चंस एमसीक्यूज हो कि सभी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे, उनका नेचर क्वेश्चंस का ऐसा है, तो हमें ये नहीं करना है कि किसी रिफ्रेशर में से हमने केवल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को ही पढ़ लिया। हमें पूरा जो चैप्टर है स्टार्टिंग से टेक्स्ट बुक का जो चैप्टर है उसकी फर्स्ट लाइन से लास्ट लाइन तक रीड करना है, ताकि हमें बोर्ड की एग्ज़ाम के तरीके से स्टडी करें, नोट्स बनाएं और उसमें से जो क्वेश्चंस 1 वर्ड टाइप क्वेश्चन बनते हैं उनको कॉन्सेप्ट क्लियर करके फिर पढ़ना है। ऐसे नहीं है कि किसी रिफ्रेशर में से केवल एमसीक्यूज हैं उन्हीं को पढ़ लिया, उन्हीं में से सब कुछ आएगा। अपने को टेक्स्ट बुक का पूरा चैप्टर फर्स्ट लाइन टू लास्ट लाइन तक पढ़ना है, कॉन्सेप्ट समझना है और उसके बाद अपने को वो प्रिपरेशन करनी है, ताकि हम बाद में जब 3 मार्क्स या 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करें तो हम
हमारी जो हैबिट है वो ना बन जाए कि हम वन लाइनर क्वेश्चंस हैं उन्हीं को लर्न कर रहे हैं। जब हम पूरा चैप्टर डीपली पढ़ते हैं, एक बार समझ में नहीं आ रहा, दोबारा पढ़ रहे हैं, तो हमें ऑटोमेटिकली धीरे धीरे समझ में आता है कि चैप्टर में कॉन्सेप्ट क्या है, और हर कॉन्सेप्ट से ही एमसीक्यूज क्वेश्चन बनते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनको भी हम एमसीक्यूज तरीके से लर्न कर सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर है उसको हम पार्ट में, सब पार्ट में डिवाइड करके और फिर कॉन्सेप्ट क्लियर करके हम तैयारी कर सकते हैं। तो हमारा मोटो जो है नेचर ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम है वो एमसीक्यूज टाइप एग्जाम है, लेकिन हमें पढ़ना उसी तरीके से है जैसे बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। पूरे चैप्टर को स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक पढ़ना है, रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है और कॉन्सेप्ट जो है उसको क्लियर करते जाना है। और जब हम पढ़ रहे हैं तो साथ में नोटबुक में हम दोबारा से नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं कि स्टार्टिंग से इस चैप्टर को मैं पढ़ रहा हूं और इसमें ये क्वेश्चंस बन रहे हैं, ये टर्म आते हैं, इन टर्म्स की डेफिनेशन ये है। तो धीरे धीरे हम हर टर्म की जब डेफिनेशन पढ़ते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है। तो अपने को इन चारों चैप्टर्स को ऐसे ही पढ़ना है, ऐसे ही प्रिपरेशन करनी है कि हम 5 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क के क्वेश्चन और 1 मार्क के क्वेश्चन, तीनों टाइप के क्वेश्चन हमारे उसमें प्रिपेयर हो जाएं, ताकि हमें बोर्ड के जो हम तैयारी करेंगे बोर्ड एग्जाम की उसमें दिक्कत ना आए और हम बिल्कुल एक सिस्टमेटिकली वे में चैप्टर को लर्न कर रहे हैं, चैप्टर को सीख रहे हैं, ना कि चैप्टर को रट रहे हैं। अगर वन लाइनर क्वेश्चन ही रिफ्रेशर में से पढ़ेंगे तो केवल हम रट करके वन लाइनर क्वेश्चन लर्न होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन हमारे या शॉर्ट क्वेश्चन लर्न नहीं होंगे। तो हमें ये करना है कि इस नेचर को ध्यान में ना रखते हुए पूरा जो चैप्टर है उसका टेक्स्ट बुक में से स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के तरीके से पढ़ना है। उसमें जो जो फैक्ट दे रखे हैं, जो जो रीजन दे रखे हैं, जो जो पॉइंट्स दे रखे हैं, सबको हमें अच्छे से स्टडी करनी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर लेते हैं रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, तो इस चैप्टर में सबसे पहले हमें रिसोर्सेज की डेफिनेशन है वो डेफिनेशन लर्न करनी है कि रिसोर्सेज, व्हाट आर रिसोर्सेज। देन उसके बाद में व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज की टाइप्स क्या क्या हैं, ऑन द वेरियस बेसिस, ऑन द ओनरशिप बेसिस, ऑन द एग्जॉस्टेबल बेसिस, ऑन द अदर डिफरेंट टाइप्स जो बेसिस हैं। तो हमें टाइप्स ऑफ बेसिस भी वो भी क्लियर करना है। उसके बाद डेवलपमेंट, व्हाट इज द मीन्स ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट प्रोसीजर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। देन उसके बाद रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया, इंडिया में रिसोर्सेज की प्लानिंग कैसे होती है। उसके बाद लैंड रिसोर्सेज, लैंड यूटिलाइजेशन, किस किस टाइप में लैंड का यूज किया जाता है, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, फॉरेस्ट एरियाज, कल्टीवेशन एरियाज, नॉन कल्टीवेशन एरिया, वेस्ट लैंड, फॉलो लैंड, ये दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड है, यूटिलाइजेशन और पैटर्न उनको पढ़ना है। उसके बाद लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन, कि लैंड का डिग्रेडेशन कैसे हो रहा है, लैंड का कंजर्वेशन हम कैसे कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सॉइल, व्हाट इज सॉइल, हाउ सॉइल इज मेड। तो ये जो कॉन्सेप्ट हैं इनको हमें क्लियर करते हुए पढ़ना है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन, लैंड डिग्रेडेशन एंड लैंड कंजर्वेशन, सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल इरोजन, टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन, 2 टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन, गुली इरोजन एंड सीट इरोजन, व्हाट इज सीट इरोजन, व्हाट इज गुली इरोजन। तो ऐसे हमें उस चैप्टर्स में जो जो पॉइंट्स इंक्लूड हैं उन सभी पॉइंट्स को हम डीपली स्टडी करते जाते हैं, माइंड में उनको लर्न करते जाते हैं,
तो धीरे धीरे हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होता है और हम हर पॉइंट को लर्न करते हुए जाते हैं। तो हमें एक थ्योरी ऐसी बनानी है कि सिस्टमेटिक वे से ही हम उसको चैप्टर को रीड करें। ऐसे ही हम लें पावर शेयरिंग। अब पावर शेयरिंग वाले चैप्टर में केस स्टडीज ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका, दोनों कंट्रीज की केस स्टडी, एथनिक कंपोजिशन, व्हाट इज एथनिक कंपोजिशन, व्हाट इज द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम, what is the ethnic composition of Sri Lanka, what are the causes of issue between the Belgium and between the Sri Lanka, कि वहाँ पर इश्यू बना जो उसका कारण क्या था, कैसे उन्होंने अकोमोडेशन किया, गवर्नमेंट की किस फॉर्म को उन्होंने एक्सेप्ट किया। पावर शेयरिंग है, व्हाट इज पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग किस किस मेथड में होती है, टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, वर्टिकल पावर शेयरिंग, एंड वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। देन फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। सेम ऐसे ही फेडरलिज्म जो चैप्टर है, उस फेडरलिज्म में भी व्हाट इज फेडरलिज्म, डेफिनेशन ऑफ फेडरलिज्म कि फेडरलिज्म क्या है। देन व्हाट मेक इंडिया ए फेडरल कंट्री, कौन से फैक्ट हैं, कौन से रीजन हैं जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाते हैं। देन हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस, फेडरलिज्म को प्रैक्टिस में कैसे लाया जाता है। व्हाट आर द रूट्स ऑफ फेडरलिज्म, फेडरलिज्म के रूट्स क्या हैं। तो ये पॉइंट्स जो हैं, फिर डिसेंट्रलाइजेशन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। ये सब चीज़ें हम सिस्टमैटिक वे में पढ़ेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है एक बार, उसके बाद चाहे वन लाइनर क्वेश्चन आए चाहे लॉन्ग क्वेश्चन आए, हम सॉल्व कर देते हैं। सेम ऐसे ही इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है डेवलपमेंट, इस डेवलपमेंट चैप्टर को जब हम पढ़ेंगे तो एक सिस्टमैटिक पॉइंट वाइज पढ़ेंगे कि व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिस, different people different goals, different people have the different goals, how different people have different goals, income and other goals, income के अलावा भी जो पर कैपिटा इनकम है, what is GDP, what is per capita income, what are the income and other goals, national development, how to compare different countries of states, income and other criteria, public facility and sustainability of development। तो ऐसे हम चैप्टर्स के जो जो उसमें पॉइंट इंक्लूड हैं उन सब की हम स्टडी करेंगे एक सिस्टमैटिक वे में।